राधे राधे। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं कान्हा का ब्रज। कान्हा के ब्रज में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो भगवान शिव जी की तपस्थली रहा था। भगवान शिव जी ने जहां पर तप किया था उस मंदिर के हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम गुरु नानक नगर में यहाँ पर मौजूद है। परिक्रमा मार्ग है। ये शिव जी की बेहद प्राचीन मूर्ति है। इस स्थान पर कभी शिव जी ने तप किया था। शिवताल यहाँ मौजूद है। शिवताल के पास ये मंदिर है। यहाँ शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। बताया था तब की कथा। महाराज, इस मंदिर का क्या इतिहास है? इस मंदिर के बारे में हमें बताइए जरा। इस मंदिर का हमने आपको पहले भी इतिहास बताया था। जैसे शंकर जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और जब भगवान ने तपस्या की तो शंकर भगवान के दरवाजे, यशोदा माता के दरवाजे पर भगवान शंकर गए। उन्होंने कहा कि आप अपने लाला के मुझे दर्शन करा दो। यशोदा माता से उन्होंने कहा आप अपने लाला के दर्शन करा दो। तब उन्होंने कहा आपके सर्प बिच्छुओं को देखकर मेरा छोटा सा बाल स्वरूप का लाला है, छोटा सा है, अभी बालक है, उसको देखकर डर जाएगा, इसलिए मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकती। तो हट करके यहाँ पर शंकर भगवान आए और तपस्या करके बैठ गए। तपस्या की मूर्ति है और यहीं पर तप करने लगे। तब 10,000 वर्ष के बाद में जब भगवान शंकर को तपस्या करते यशोदा माता को आभास हुआ कि आशुतोष अवरदानी भूतनाथ भगवान हमारे यहाँ पर आए थे और उनको मैंने निराश करके भेज दिया और मैंने उनके दर्शन नहीं कराए। तो वो यशोदा माता अपने लाला को लेकर इसी स्थान पर आई। पहले जो हमारा भगवान का मंदिर मैंने दिखाया था वहाँ पर भगवान का मंदिर था और यहाँ पर शंकर भगवान ने तपस्या करके यहाँ पर बैठ गए। ये वो स्थान है जहाँ इस समय शिवलिंग विराजमान है। ये प्राचीन वही स्थान है जो 350 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर राजा महाराजाओं ने ये मंदिर बनवाया था, तालाब बनवाया था और भगवान का मंदिर बनवाया था। तब से ये मंदिर चला आ रहा है और तभी से बना है। और ये देखिए करीब 5,000 वर्ष पहले यहीं पे। और ये देखिए प्राचीन पत्थर के किवाड़ हैं जो खुलते हैं, पत्थर के हैं, प्राचीन पत्थर के किवाड़ हैं। ये तो बहुत भारी होंगे। हाँ, आज भी खुलते हैं, बंद होते हैं। देखिए खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। देखो बंद हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये प्राचीन मंदिर है। तो ये किवाड़ें भी उसी समय की हैं? उसी समय की। देखिए साहब, पत्थर की किवाड़ें शायद आपने कभी देखी हो। और ये शिव जी यहाँ पर विराजमान है, शिवलिंग मौजूद है यहाँ पर। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के दर्शन के लिए तपस्या की थी। ये पूरा शिवताल क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ शिव जी का वो कुंड बना हुआ है जिसे शिवताल कहते हैं और यहाँ शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर का भी कोई महाराज शिवताल मंदिर ही कहते हैं इसे। शिवताल बिहारी, शिवताल कुंड और शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर पूर्व दिशा में बना हुआ ये मंदिर है। जैसे सूरज जब प्रातः काल सूरज निकलता है, जिस दिशा में निकलेगा उसी साइड में बना हुआ ये मंदिर है, पूरब दिशा में। यहाँ शिव जी विराजमान हुए थे 10,000। ये यहीं पे हमेशा यहीं पर 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में जब यशोदा माता इसी स्थान पर अपने लाला को लेकर आई हैं और उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए। तो महाराज, नंदी महाराज भी अपने आप में बिल्कुल अनूठे नजर आ रहे हैं। इनकी क्या विशेषता है? इनकी तो पीठ पे ही शिवलिंग विराजमान है, सतदेव भी बने हुए हैं। ऐसे तो नंदी भी नहीं देखे हमने कहीं। जैसे आपने सुना होगा कि पार्वती जी को लेके जब नंदी के ऊपर बैठ कर चल रहे थे भगवान, तो उन्होंने कहा कि जब पब्लिक बोली अरे तुम तो इतने बुजुर्ग हो और औरत को तो वो बैठी हुई है और तुम पैदल चल रहे हो, तो फिर खुद बैठ गए। जब भगवान शंकर बैठ गए उस पर, तो वो कहते अरे ये सुनो 88 नीचे चल रही है और बाबा बैठा हुआ है।
तो आदमी को जैसे कभी चैन नहीं होता है, जी। उस हिसाब से वो रूप दिखाया था यहाँ पे। नंदी महाराज की पीठ पे भोलेनाथ और जी। उनका सर्प जी। दोनों पहले बैठे हुए। अपनी पत्नी पार्वती जी को बिठाया था। अच्छा तब हाँ, तब वो बोले, पब्लिक बोली कि अरे अपन बैठ रही है और वो बाबा नीचे चल रहा है। जब अपन बैठ गए और उनको नीचे चला तो उल्टा फिर उन्होंने यही कहा कि अरे बाबा बैठा चल रहा है और औरत को पैदल लेके चल रहा है। देखिए महाराज जी जो कह रहे हैं, भगवान भी भक्तों की भावनाओं को ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हैं। भक्त अगर कोई आपत्ति जताते हैं, भगवान भी उस काम को करते हैं। देखिए नंदी महाराज के कितने ये सुंदर स्वरूप है यहाँ पर। अपनी पीठ पर भोलेनाथ को विराजते हुए और सर्पदेव ने भोलेनाथ की छांव कर रखी है अपने फन से। महाराज ये आपने बताया जैसे कि मंदिर के बारे में, यहाँ हम अगर मंदिर से थोड़ा सा बाहर चलते हैं नीचे उतर के, तो एक शिवलिंग और है जो हम मंदिर में जब उस समय घुस रहे थे तो हमने उन शिवलिंग को ही आपको देखा पहले मंदिर से पहले। वो मंदिर से बाहर शिवलिंग क्यों स्थापित हैं, ये खंडित भी नजर आ रहे हैं, इनकी क्या कहानी है? जैसे औरंगजेब ने क्या शायद पूरे भारत की मूर्तियों को तोड़वाया था, उस समय यहाँ की भी मूर्ति टूट गई थी। औरंगजेब ने जब तोड़वाई थी सारी मूर्ति और ब्राह्मणों की चोटी कटवाई थी, जो मुसलमानी आतंक हुआ था उस समय का सीन यही है। तो ये शिव जी की मूल शिवलिंग है जो महामंदिर में स्थापित जी, था उस स्थान पर। और उस स्थान पर जब खंडित मूर्ति नहीं स्थापित की जा सकती है तो उसकी जगह मतलब इनकी जगह पे उनको नई मूर्ति को बैठाया गया था और इनको मतलब यहाँ पे बैठा दिया। ये प्रतीक के तौर पर यहाँ जी, शिवलिंग मौजूद है। प्रतीक आप देख सकते हैं पीछे से जो मुगलिया काल के आतंक के निशान है औरंगजेब के। बेहद सारे मंदिरों को आप मथुरा की जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है वो भी मुगल काल में औरंगजेब के विध्वंस का शिकार हुई, और ये शिवलिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी समय का है। प्राचीन शिवलिंग है, मंदिर से निकाल के यहाँ बाहर स्थापित कर दिया क्योंकि खंडित हो गया है। ये ब्रज की ऐसी विरासतें हैं जो आपको कहीं देखने के लिए मतलब जो नहीं खंडित मिलेगी। है इसको भी दिखाओ। ये खंडित हिस्सा हम दिखा चुके हैं महाराज जी। ये बेहद प्राचीन है, करीब 300 वर्ष से भी अधिक समय पहले जब ये मंदिर स्थापित हुआ था तो इस शिवलिंग को भी यहाँ स्थापित किया गया क्योंकि ये शिव जी की तपस्थली थी इसलिए। लेकिन औरंगजेब के समय में इसको खंडित कर दिया गया, ये मंदिर से बाहर है। और शिव जी की तपस्थली पर नए शिवलिंग कब स्थापित हुए होंगे महाराज? उसी समय लगभग उसी समय जब औरंगजेब ने तोड़वाया था उसके बाद ही स्थापित हुआ था। तो ये आप देख रहे थे कान्हा के ब्रज पर हम शिव के ताल क्षेत्र में आए, जहाँ शिव जी का जो बेहद प्राचीन मंदिर है उसके आपको दर्शन कराए, उस शिवलिंग को भी दिखाया जो मुगलिया आतंक का शिकार हुआ। कान्हा के ब्रज पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी चीजें, उनकी जन्म स्थली, उनकी लीला स्थली देखने के लिए आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए कान्हा का ब्रज। राधे राधे।